पर्स, अरे आपका पर्स गिर गया। पर्स? ये लो भैया, संभाल के रखा करो। अरे मैडम, ये वॉलेट इसका नहीं है, ये मेरा है। अरे मैडम, ये बटुआ ना मेरा है। ओए चुप कर जा, तेरी औकात है कि तू वॉलेट रख सके? मैंने बोल दिया ना, ये पर्स मेरा है मतलब मेरा है। ज्यादा ना झूठ बोलने की जरूरत नहीं है हमारे आगे, हम बेवकूफ नहीं है, समझा? मैडम, मैं ना कोई झूठ नहीं बोल रहा है। ये बटुआ ना अभी मेरी जेब से गिरा है, ये मेरा बटुआ है, ना कि आपका। अरे वो गरीब, अपनी गरीबी का कोई लिहाज कर ले। ज्यादा ना झूठ बोलने की जरूरत नहीं है हमारे आगे। मैडम, मैं बोला झूठ क्यों बोलूंगा, मैं ना सच बोल रहा हूँ, ये मेरा ही बटुआ है। तू क्या हमारा रिश्तेदार लग रहा है कि तू बोल देगा और हम मान लेंगे? अरे तेरी शकल नहीं लग रही कि तू पर्स रखता होगा और तू बोल रहा है कि ये पर्स तेरा है। अरे औकात में ना रह के बात क्या कर, ये वॉलेट हमारा है। वही तो, तेरी औकात भी तो होनी चाहिए ना कि तू इतना महंगा वॉलेट रख सके, इसमें पैसे रख सके। और क्या मैडम आप भी इसकी बातों में आ रही हो खामखा? ये वॉलेट हम लोगों का है। हाँ, इसलिए ये वॉलेट लेके हम जा रहे हैं। चलो आलिया। एक्सक्यूज मी मैडम, जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता ना ये वॉलेट किसका है मैं नहीं देने वाली हूँ। अरे मैम, आप मुझे पढ़ी लिखी मैच्योर समझदार लग रही हो। आंखें खोल के देखो, हम लोग कितने रिच हैं। और ये अरे मजदूरी करता होगा, पता नहीं कहीं भीख मांगता होगा। शकल से तो ये वही लग रहा है। आपको क्यों लग रहा है कि ये वॉलेट इसका हो सकता है? मैंने कह दिया ना, ये वॉलेट मेरा है। नहीं नहीं मैडम, मैं ना सच कह रहा हूँ, ये बटुआ मेरा ही है। ये मैडम झूठ बोल रही है। लेकिन भाई मैं कैसे मान लूं कि ये बटुआ तुम्हारा है? ये लोग बोल रहे हैं कि ये बटुआ इनका है और तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा है। तुम तीनों में से ना कोई तो झूठ बोल रहा है। देखो मुझे सच सच बता दो, कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। अरे मैम, क्या हो गया आपको? ऑब्वियस सी बात है, हम लोग सच बोल रहे हैं, वो वॉलेट हमारा है। अरे ये गरीब गवार के पास इतना एक्सपेंसिव पर्स कहाँ से आएगा? आप एक बार सोच के तो देखो। अरे इसके पास ना ही तो पैसे होंगे और ना ही तो पैसों को रखने के लिए कोई वॉलेट होगा। आप समझो, ये पर्स मेरा ही है, मुझे दे दो। मैडम, मैंने कोई झूठ नहीं बोल रहा, आप मेरी बात का विश्वास करो। ये जो बटुआ है ना वो मेरा ही है। अभी थोड़ी देर पहले ना गांव से मेरी बीबी का फोन आया था। वो बोल रही थी कि बिटिया की तबीयत ना कुछ ज्यादा ही खराब है और हाँ, सेठ जी से ना कुछ पैसे उधार भी लेके आना। मेम साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, ये बटुआ मुझे दे दो क्योंकि मुझे गाँव जाना बहुत जरूरी है। और मैडम, मेरे घर में ना पैसों की बहुत ज्यादा तंगी चल रही है। आप मैडम को बोलो ना वो मेरा बटुआ मुझे वापस दे दे। अरे चुप कर तू, बहुत देर हो गई है तुझे बकवास करते हुए। और मैम देखिए ना आप ही, इसने खुद ने एक्सेप्ट कर लिया कि इसके घर में तंगी चल रही है। और जिस इंसान के घर में तंगी चल रही हो, खाने पीने तक के पैसे नहीं हो, वो वॉलेट रख के भला क्या करेगा? इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, ये वॉलेट हमारा है। आप खामखा बहस किए जा रही हो। एंड यू नो व्हाट मैम, आप ना ऐसे लोगों को जानती नहीं हो। अरे पैसे देख के ना ये अपना नियत खराब कर बैठते हैं। और तू सुन मेरी बात, ये ना ज्यादा मासूम चेहरा बना के हमें ना बहलाने फुसलाने की कोई जरूरत नहीं है। हम तेरी बातों में नहीं आने वाले हैं। चुपचाप चला जा, वरना चप्पल से मार मार के भगाऊंगी तुझे मैं। मैडम, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, आप दोनों झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने आपसे सच कह रहा हूँ, ये बटुआ मेरा ही है। प्लीज मैडम से कहो ना कि वो बटुआ मुझे दे दे, क्योंकि मेरा गांव पहुंचना ना बहुत जरूरी है। और आप देखो ना, शाम भी हो गई है, अगर मुझे बस नहीं मिली तो मैं लेट हो जाऊंगा। मैडम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे बटुआ दिलवा दीजिए ना मैडम से। अरे कब से झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो तुम लोग। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ इस बटुए में कितने पैसे हैं? मैडम, मुझे नहीं पता कि इस बटुए में कितने पैसे हैं। जैसे मेरे मालिक ने मुझे पैसे दिए ना, मैंने बिना गिने सारे पैसे बटुए में रख लिए, इसलिए मुझे नहीं पता कि इस बटुए में कितने पैसे हैं। हो गई ना तेरी सिट्टी पिट्टी गुड़, मुझे पता ही था। अरे जब तेरा वॉलेट ही नहीं है तो तुझे पता कैसे होगा कि इसमें कितने पैसे और कितने नहीं? और मैडम, अब तो आपको यकीन हो गया ना, मुझे मेरा वॉलेट दो और जाने दो हमें यहाँ से। अच्छा मैडम, तो इसकी तो सिट्टी बिट्टी गुल हो गई, लेकिन आप ही मुझे बता दो कि इस वॉलेट में कितने पैसे हैं? देखिए मैम, अब प्रॉपर तो मुझे याद नहीं है, हम ना ऐसे ही कहीं भी पैसे रख देते हैं। और वॉलेट में आई थिंक मैंने 15 से 20 हजार रुपए रखे थे, उतने ही होंगे। अच्छा ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ इस पर्स में कितने पैसे हैं। लेकिन मैडम, इस पर्स में तो पूरे 18,000 रुपए हैं और आप बता रही हो कि 15,000 रुपए। हाँ तो 18,000 रुपए है ना। हम लोगों ने तो पहले ही कहा था आपसे कि 15 से 20,000 रुपए इसमें आ गया ना सच सामने। अब आपको अच्छे से पता लग गया। और वैसे भी मैम, ये गरीब लोग ना, आप खुद सोचो इनके पास कहाँ से इतने पैसे आएंगे? दिहाड़ी मजदूरी करते हैं ये लोग, 150 रुपए कमाते हैं। 18,000 रुपए इनके बस की बात भी नहीं है। आप हमें हमारे पैसे और वॉलेट लौटा दो। मैम साहब, आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करो ना। ये पैसे मेरे हैं और जब मेरे सेठ ने मुझे पैसे दिए थे ना, तो मैंने उनसे गिने नहीं थे कि उसमें कितने पैसे हैं। मैंने पैसे लिए
और अपने बटुए में रख लिए। मेम साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। ये पैसे ना मेरे को दिलवा दो। गांव में मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी, वहाँ पे मेरी बेटी बीमार पड़ी है, अगर उसका इलाज टाइम पे नहीं हो पाया तो पता ही नहीं क्या होगा। आप मैडम को बोलो ना ये पैसे मुझे दे दे। मैडम, मैं ना आप लोगों के आगे आ चुप हो जा और निकल यहाँ से। मैडम, आप मुझे से गरीब के ऊपर इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे आराम से, ये क्या बदतमीजी आप दोनों की। आपने धक्का क्यों दिया उन्हें? खड़े होइए भैया आप। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि इस पर्स में ऐसा कुछ हो जिससे ये प्रूफ हो सके कि ये पर्स आपका ही है। मैडम, मैं ऐसे तो क्या बताऊं कि पर्स मेरा ही है। हाँ, मुझे ना याद आया, मैं जब गांव जा रहा था ना तो मैंने बस की टिकट ली थी। इसमें देखो एक बस की टिकट होगी और हाँ एक गुलाबी कलर की पर्ची भी होगी, उसमें ना मेरे खाता नंबर लिखा हुआ है। आप देखिए इसके अंदर। अच्छा ठीक है, अभी चेक करती हूँ। ये रही तुम्हारी बस की टिकट। और ये रही तुम्हारी गुलाबी कलर की पर्ची जिसमें तुम्हारा खाता नंबर लिखा हुआ है। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। एक्चुअली आई एम सो सॉरी, मुझे ना बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। मैं ना थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि सेम कलर का पर्स मेरे पास भी है और ऐसे ही थोड़ा पुराना सा है, बस इसलिए कंफ्यूजन हो गई। आई एम सो सॉरी। अरे चुप करो तुम दोनों, तुम्हें झूठ बोलते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। किसी गरीब के पर्स को अपना पर्स बता रही हो, जबकि साफ साफ पता चल रहा है कि ये किसी आदमी का पर्स है। और तुम लोग इतनी अमीर बनने का नाटक कर रही हो, शक्ल से ना एकदम गरीब लग रही हो। तुम्हारी जो हरकत है ना एकदम नीच खानदान वाली है। अरे किसी गरीब के साथ इस तरीके का अत्याचार कर रही हो, तुम्हें ना भगवान कभी माफ नहीं करेगा। अरे ये बेचारा अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए इधर उधर से पैसे लेकर जा रहा है और तुम लोग बोल रही हो कि ये पैसे तुम्हारे हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हारी जैसी अमीर बाप की बेटियों को। और भैया आप अंधाधुंध होकर चले जा रहे हो, आपको समझ नहीं है कि आपका बटुआ कहाँ गिर गया है। एक बात बताओ, ये तो मेरे हाथ लग गया, अगर किसी और के हाथ लगता ना तो वो आपको ये कभी नहीं लौटाता। और आगे से ना अपनी चीजों का ध्यान रखा करो, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं ना कि दुनिया बहुत अच्छी है, दुनिया वैसी नहीं है कि आपको आपका सामान लौटा देगी, बल्कि नीयत खराब और कर लेती है। ये लीजिए आपका पर्स। मैडम, आपका ना बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने मेरा बटुआ लौटा दिया, वरना ये मैडम तो आज मेरा बटुआ लेके ही चली जाती। आज आपकी वजह से ना मेरी बेटी का इलाज हो पाएगा। और मैडम, मुझे तो ना अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा कि इस मतलबी दुनिया में भी आप जैसे ईमानदार लोग हैं जो हम जैसे गरीबों के बारे में इतना सोचते हैं। आपका ना बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं भैया, ये तो मेरा फर्ज था। चलती हूँ मैं।